साहब ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। बड़ी बात नहीं है, शैतान भी विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है। हमने हाथ उठाया। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे गुरुजी का वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। तो कैसे गुरुजी ने यीशु मसीह का विरोध किया, फिर उस गुरुजी को यीशु मसीह का विरोध करना भारी पड़ गया। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मनुष्यों की भी जनसंख्या तो बढ़ रही है, अपने माँ बाप को खा लो। भाई मनुष्य भी तो बढ़ रहे हैं, अनकंट्रोल हैं, तो का आदमी को खाने लगेगा कोई। और उनसे कहना कि जनसंख्या सबकी, मछलियों की जनसंख्या बढ़ेगी तो तुम बेटा उनसे बोलना जो धर्म है वही चलो। बोले जनसंख्या तो फिर बहुत लोगों की बढ़ रही, सबको खाओ। भाई बोलना कचरा भी बहुत बढ़ रहा, कचरे की भी संख्या तो बढ़ रही है। नालियों का भी तो, नाले का बहुत गंदगी बढ़ रही है, वो भी हजम करो खा खा के। फिर सभी तो बढ़ रहा है। फिर जब सबके ठेकेदार बने हो आप जनसंख्या नियंत्रण के, तो फिर सब खाओ। थोड़ा आप लोग जवाब देना सीखिए। धन्यवाद। खुश रहिए। अभी अगर दूध चढ़ा रहे हैं तो 5 लाख रुपए का दूध किलो में बह जा रहा है, तो अगर उस चीज़ को गरीबों में बांट दिया जाए, उस पैसे का अगर किसी अच्छे काम में अगर लगा दिया जाए तो वो ये वेस्ट होने से अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। आपका आपने ये बात जो बोली है ये आपने पिक्चर देख कर बोली है। एक पिक्चर बनी है इस पे, है ना, बोली ना। हाँ, आपने पिक्चर देखी फिर आपने ये बात बोली। पिक्चर में इतना कुछ नहीं बोला था, पर जब नहीं, उनने बोला था कि पिक्चर गरीबों में बांट देना था, दूध से क्या होता है, गरीबों में बांट दो। अब मैं आपको बताऊं आपका उत्तर। देखो ये दास अनिरुद्ध है ना, यहाँ पे कोई भी आता सबको भोजन मिलता है कि नहीं? यहाँ आपने कहीं नाली पे दूध बहते देखा? नहीं। हम कर रहे हैं ना सेवा जो हमसे बनती है, कर रहे हैं ना। हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, सवेरे संतों को खीर बटती है, दूध से बनती है, बट रही है ना। जिन्होंने पिक्चर बनाई है उनसे आप ये सवाल क्यों नहीं किए जैसा आपने सवाल हमसे किया? क्या उनसे सवाल नहीं करना चाहिए कि चलो हम शंकर जी पर दूध नहीं चढ़ाते, गरीबों में बांटते हैं, जो कि मैं बांटता भी हूँ। शराब पीने से कितनी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ जाता है, कितने घर का चूल्हा बुझ जाता है। क्या शराब के खिलाफ शराब नहीं पीनी चाहिए? क्या इस बात पर आज तक कोई पिक्चर बनी? नहीं गुरुजी, नहीं बनी ना। मतलब वो शराब का तो समर्थन करते हैं। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, ये वो लोग कहते हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, ये गाने हैं। तो शराब, अब मुझे ये बताओ, शंकर जी पर दूध चढ़ाने से ज्यादा नुकसान है भारत को या शराब पीने से ज्यादा नुकसान है भारत को? गुरुजी मेरे हिसाब से दोनों सही है, क्योंकि अगर आप दूध को भी वेस्ट कर रहे हो इधर शराब को भी। बेटा दूध ऐसी मूर्तिकार तो बनाता है, पर तब तक वो भगवान नहीं होती जब मूर्ति को ला करके वेद मंत्रों के द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे गुरुजी यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं, और आपको दिखाएंगे कि अपोस्टल अंकुर जी ने और प्रॉफेट सिंह जी ने इन गुरुजी के बारे में क्या कहा उस वीडियो को देखने से पहले। अगर आज आप यीशु मसीह सचमुच प्यार करते हैं तो आप इस वीडियो को एक व्यक्ति से जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपकी तरह नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति भी आपकी तरह यीशु मसीह को जान सके। और आप इस यूट्यूब में सब्सक्राइब कर ले, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। आपके जीवन में आपका पेशेंस खराब करना चाहता है। रोज आपके दिमाग में, आपके चर्च में कोई व्यक्ति ऐसा बैठा होगा बीच में और वो आपको कह रहा होगा, अरे क्या हुआ, इतने साल से तू चर्च के अंदर जा रहा है। समझ जाओ आपका पेशेंस खराब करने के लिए आया है। क्या मिला तुझे अब तक, तेरी भक्ति क्या हुआ तेरे साथ? मैं कह रहा हूँ आपका पेशेंस खराब कर रहा है। अगर आप कहीं पर भी बैठे हो, विश्वास करना, मैं कह रहा हूँ कि आज रात आपको सिर्फ परमेश्वर से पेशेंस मांगना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप कहो कि परमेश्वर मेरे अंदर धीरज का आत्मा दे। आज रात के बाद आपकी ब्लेसिंग आपका इंतजार कर रही होगी यीशु मसीह के नाम में। सबके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है, धर्म बदलते हैं, धर्म बदलते हैं। देखो मेरा नाम भी बजिंदर सिंह है, मैंने आज तक क्यों नहीं जो है उस नाम को चेंज कर लिया। मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ कोई किसी का धर्म नहीं बदला जाता, सब अपनी आस्था के कारण आते हैं। जो हर एक धर्म के अंदर ये कानून है कि जिसकी आस्था होगी तो वो वहाँ जा सकता है। सब लोग यहाँ अपनी आस्था को लेकर आते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर कहा, ये क्लियर यहाँ पर मत्ती की किताब में, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि चाहे कोई बीमार आए, चाहे कोई कुछ आए, तुम्हें उसके लिए प्रार्थना करना है। ये हमारा एक कर्तव्य है कि हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति ये बोलता है कि लाओ जी हम पेशेंट ले आते हैं, चंगा करके दिखाओ। हम तो इंसान हैं, हम भगवान थोड़ी हैं, हम परमेश्वर थोड़ी हैं, हम तो एक भक्त हैं उसके। हम जो हमें परमेश्वर ने जो है
एक बख्शीश दी है, जैसे आपके हिंदू धर्म में बोला जाता है, किसी भी समाज में बोला जाता है बख्शीश, तो वो बख्शीश हमें मिली है कि परमेश्वर हमें ने आशीष दी है कि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। मतलब ये तो उसकी आस्था के कारण है। बाइबल बोलती है, कह रहा कि 3 लोगों का विश्वास, कह रहा एक प्रार्थना करने वाले का विश्वास, एक बीमार को लाने वाले का विश्वास और एक बीमार का विश्वास देखा जाता है। एक पादरी का विश्वास है ना, देखो आप कल्ला उसका विश्वास भी देखो ना, क्योंकि बाइबल बोलती है जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मतलब कि जो आप विश्वास के कारण जो भी कोई आएगा, तो जिसके घर में कोई आशीष मिलेगी तो हो जाएगा। मैं खुद, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम थी, तो जब वो उसके लिए एक प्रार्थना की किसी व्यक्ति ने, पास्टर ने, और आज से 11 साल पहले वो बिल्कुल ठीक होगी। मैं उसी समय, अब मेरी माँ को कौन रोक दे, मेरी माँ ना कोई, मेरी माँ कहीं चर्च जाती ना कहीं किस करती, घर बैठ के यीशु मसीह का नाम लेती है, बोलती है कि मैं तो उसका नाम लूँगी। मतलब तरनतारन पट्टी में कांड हुआ, हाँ, रदुआना में कांड हुआ, उसके बाद बिशप जो जलंधर के बिशप हैं वो अमृतसर जाते हैं और वो कहते हैं कि जो ये चर्चेज हैं, जैसे आपकी हो गई या नूला जी की हो गई या कोई और हो गई, ये हमारा हिस्सा नहीं है। नहीं, वो सब हमारे भाई हैं आपस में। एक बार ऐसा भी हो जाता है, कई घर में 3 भाई रहते हैं, आपस में लड़ पड़ते हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं ना, चक्कर ही है। पिछले दिनी एक बच्ची ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ काफी हिंसक अलग-अलग घटना की खबर थी। मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की फिर से एक वीडियो में दोस्तों मैं आपको स्वागत करना चाहता हूं। दोस्तों आज मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन के साथ कुछ हम बातों को डिस्कस करेंगे कि दोस्तों हम बता तो हमारे जीवन में बहुत सारे परेशानी और कठिनाई आती रहते हैं, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पर रहना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अगर हम इन दिनों में देखेंगे कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के विश्वास से परेशानी के कारण, बीमारी के कारण, संकटों के कारण परमेश्वर की भरोसा से दूर हुए हैं, लेकिन प्रभु हमें कहता है कि तू अपनी समझ की सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज हमें चाहे सताए, चाहे मारे, चाहे हमारा जान प्रभु के लिए देना भी पड़े, तो भी हमारा भरोसा परमेश्वर पर रहना चाहिए। और जब भी हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हमारे काम सफल होते हैं, हमारा जीवन जो है वो आशीषित रहता है, हमारा जीवन जो है परमेश्वर के संबंधित रहता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमें हमारा जीवन को एक पवित्रताए में, एक भरोसा मन और एक सच्चाई मन को लेकर चलाना बहुत ही जरूरी है। प्रभु का वचन एक जगह में ऐसा लिखा है कि हमारा मन जो है वो सच्चा होना चाहिए, हमारी पूरी बातों में हम परमेश्वर को ऊपर हम विश्वास करें, हर एक बातों में हम परमेश्वर को विश्वास करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन दिनों में हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग एक दूसरे को विरोध करे, वाद विवाद चल रहे, दोष झगड़ा चल रहे। मैं आपको बता दूं, हमारे पूरे इस देश में, इस वर्ल्ड में एक दूसरे को लोग आप प्रेम करना नहीं जानते, लेकिन एक दूसरे को लोग लड़ना जानते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमें प्रभु यीशु मसीह ने लड़ने के लिए नहीं कहा, लेकिन हमें प्रेम करने के लिए कहा कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम एक दूसरे को प्रेम करो, और परमेश्वर ने और उसका बेटा ने हमें यही सिखाया कि हम एक दूसरे को प्रेम करें, और हम प्रेम करते रहेंगे, और अभी तक हम करते आए हैं और आगे भी हम सभी से प्रेम करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पूरे दुख उठाते समय भी वो लोगों से प्रेम किया, लोगों से बैर नहीं किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को इतना दुख दिया गया, सहने के बाहर था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन भी लोगों से प्रेम किया जो पापी लोग उसे मार डाले। उसी प्रकार चाहे हमें जितने भी सताव करे, चाहे हमें जो कुछ भी बोले, लेकिन हमारा विश्वास, हमारा भरोसा परमेश्वर पर हम अगर रख कर चलेंगे, तो हमें चाहे कोई भी हमें कुछ भी कहे, लेकिन वो हमारा कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में ये बताता है, तुम्हें सताव करने वाले, तुम्हें विरोध करने वाले, तुम्हें दोष लगाने वाले एक दिन आपके सामने लज्जित हो जाएंगे। और हमें पता है कि परमेश्वर हमारे विरोधियों को, हमारे दोषियों को परमेश्वर एक न एक दिन लज्जित करेगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति साधारण नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर से साथ रहता है, सारी सृष्टि को बनाने वाला उसके साथ रहता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वीडियो का मकसद ये है कि हमारा भरोसा, हमारा पूरा भरोसा, पूरा विश्वास
परमेश्वर के ऊपर रखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो के द्वारा बहुत ही आशीष दे और ऐसे ही वीडियो के साथ हम एक और फिर नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय मसीह की।